नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन बाईपास बना मौत का हाईवे। मंदसौर रोड पर ओवरब्रिज पर ट्रोले की टक्कर से हुई युवक की मौत। मोटा गांव में नागबाला में 12वीं के छात्रों को दी विदाई। 90% अंक लाने पर भामाशाह करेंगे हवाई यात्रा। बांसवाड़ा में शिक्षा विभाग की लापरवाही या मिलीभगत। 10 साल से बिना मान्यता के चल रहा बांसवाड़ा में अन्नपूर्णा मंदिर के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन संपन्न। पूर्व यूडीएच मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मनाया। चंद्रप्रभु भगवान का ज्ञान कल्याण भी मनाया गया। 45 लाख की लागत से निर्मित कक्षा कक्षों का हुआ लोकार्पण। 4 दीवारी निर्माण का भूमि पूजन में साइकिल वितरण किया। चुनावी साक्षरता क्लब ने किया नए मतदाताओं का स्वागत। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। लॉयंस क्लब में जैन नेत्र चिकित्सालय का आयोजन। डूंगरपुर के पीठ में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन। 50 से अधिक ट्राई साइकिल व्हील चेयर बैसाखी बांटी। डूंगरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ी 7.5 लाख की अवैध शराब। ऑपरेशन स्वच्छता व एरिया डोमिनेशन अभियान में मिली सफलता। नंदिनी माता के आंगन में सजी दिव्य रासलीला। श्रद्धा, परंपरा और भावनाओं का अनुपम संगम। कुशलगढ़ में तालाब में डूबने से युवक की मौत। पाटन थाना क्षेत्र का है मामला। गोताखोरों ने निकाला शव। बाग तालाब में हिंदू विराट सम्मेलन, निकली कलश यात्रा। साध्वी का संदेश, वैलेंटाइन डे नहीं, मनाए माता पिता पूजन दिवस। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा की बैठक में यज्ञोपवीत पर चर्चा। 35 बटकू का हुआ पंजीयन, 12 को होगा आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में करोड़ों की लागत से बन रहा निर्माणाधीन बाईपास अब विकास का प्रतीक नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुका है। अधूरा निर्माण, ठेकेदारों की खुली लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने इस बाईपास को आमजन के लिए जानलेवा बना दिया है। सुबह मंदसौर रोड ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रोले की टक्कर से 27 वर्षीय प्रीतम पंचाल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक प्रीतम पंचाल निवासी साटोला अपनी मोटरसाइकिल से सीपमऊ मध्य प्रदेश एमएससी ओपन की परीक्षा देने जा रहा था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक माह में तीसरा बड़ा हादसा होने से लोगों में गुस्सा है। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बाईपास पर न लाइट है, न संकेतक, न डायवर्जन, सिर्फ खतरा। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरते हैं तो सावधानी से चलें। बांसवाड़ा जिले में गडोड़ा क्षेत्र के मोटा गांव और नागवाला में 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई। इस अवसर पर भामाशाह ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और अच्छे परिणाम लाने के लिए हवाई सफर का वादा भी किया। नागवाला की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर भामाशाह सुखलाल निनामा ने कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% अंक लाने पर नागवाला स्कूल के बच्चों को हवाई यात्रा कराने की घोषणा की। इसके अलावा 75% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 1100 रुपए भामाशाह सुखलाल निनामा प्रोत्साहन के रूप में देंगे। मोटा गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी सत्र 2025-26 के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छे अंक लाकर विद्यालय और गांव का वे नाम रोशन करें। विदाई समारोह के दौरान विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अतिथियों का स्वागत विनोद तेली और निर्भय कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन भगवती लाल नायक ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासक महोदय जयतेग निनामा, पूर्व प्रधानाचार्य करुणा पंड्या और गीता पटेल आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 12 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। भामाशाह और शिक्षकों का कहना है कि विद्यार्थी अच्छे अंक लाकर विद्यालय, माता पिता और गांव का नाम रोशन करें। बांसवाड़ा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में एलिमेंट्री जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में मान्यता से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिले। इसके बावजूद 3 दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल को नोटिस जारी नहीं किया गया। निरीक्षण के समय अधिकारी दल सिंह और बुद्धि प्रकाश तिवारी मौजूद थे, फिर भी कार्रवाई शून्य है। चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि यह स्कूल पिछले 10 वर्षों से बिना मान्यता के संचालित बताया जा रहा है।
नियम साफ है, बिना मान्यता स्कूल संचालन अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी शिक्षा विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बिना मान्यता 10 साल तक स्कूल कैसे चलता रहा? निरीक्षण में कमी मिलने के बाद नोटिस क्यों नहीं गया? क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? इस कार्रवाई को रोके जाने के पीछे किसका दबाव है? इस मामले में शिक्षा विभाग की चुप्पी और कार्रवाई की कमी से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। छोटी सादड़ी नगर के नीमच दरवाजा स्थित श्री अन्नपूर्णा माताजी मंदिर के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन समारोह विधि विधान से संपन्न हुआ। भूमि पूजन पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत के करण कमलों से किया गया। धार्मिक अनुष्ठान पंडित कैलाश उपाध्याय द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर, श्री भंवर माता मंदिर ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू, नगर महामंत्री अजीत दुग्गड़ उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का उपरना पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह के अंत में श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिर निर्माण का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का समापन पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश कुमावत द्वारा सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश कुमावत, वर्दी चंद धाकड़, भाजपा नगर उपाध्यक्ष राकेश इंदौरा, लोकेश सोनी, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विक्रम कुमावत, पश्चिम मंडल अध्यक्ष लोकेश धाकड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर सहित भाजपा परिवार के समस्त मंडल अध्यक्ष, सरपंच, पार्षदगण, व्यापारीगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के नौगामा कस्बे में स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भगवान महावीर समवशरण मंदिर, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र नासियाजी के शिव पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण और चंद्र प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याण मनाया गया। इस अवसर पर विशेष शांति धारा अभिषेक के पश्चात निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य पंकज नानावटी, रमलाल गांधी, रिकेश, कैलाश पंचोरी को प्राप्त हुआ। लाडू चढ़ाने का सौभाग्य पंचोरी दीपक कुमार, अमृतलाल गांधी, महेंद्र कुमार, शांतिलाल पंचोरी, राकेश रतनलाल को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जैन पाठशाला के छात्रों ने सामूहिक पूजन किया और वाद्य यंत्रों के मधुर स्वरों के साथ मनीषा नानावटी और कुसुम लता नानावटी के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया। शाम को मंदिर में 48 दीप विधान के दीप प्रज्वल किए गए और महाआरती की गई। जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था और सभी ने बड़े भक्ति भाव से कार्यक्रम में भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिमपुरा में शिक्षा एवं छात्र कल्याण से जुड़े बहुआयामी विकास कार्यों को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन कक्षों का लोकार्पण किया तथा विद्यालय परिसर में प्रस्तावित 4 दीवारी निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री खराड़ी ने छात्र हित में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों को साइकिल मिलने से नियमित उपस्थिति बढ़ेगी तथा बालिकाओं और ग्रामीण छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए मंत्री खराड़ी ने कहा कि जनजातीय अंचलों में शिक्षा का मजबूत आधार तैयार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कक्षों के निर्माण से विद्यालय की शैक्षणिक सुविधाएं सुदृढ़ हुई है, वहीं 4 दीवारी निर्माण से विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीप सिंह वसुनिया, जिला महामंत्री कान्हिंग रावत, जयपाल डाबी, जिला उपाध्यक्ष लीला पड़िया तथा डूंगरा मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी कार्यक्रम से हुई, जिसके तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को ऋण के चेक वितरित किए गए। मंत्री खराड़ी ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में चुनावी साक्षरता क्लब के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को नए वोटर के रूप में स्वागत किया गया।
तथा उन्हें मतदाता पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने कहा कि मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मतदाता जितना जागरूक होगा, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे समय पर अपना मतदाता पंजीकरण करवाएं, क्योंकि वोट का अधिकार तभी सार्थक होता है जब युवा सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने, निर्भीक होकर तथा बिना किसी प्रलोभन के सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का स्वविवेक से प्रयोग करने की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए वोटर हेल्पलाइन ऐप की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी। बांसवाड़ा में लॉयंस क्लब और जैन नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में एक निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 56 लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन निशुल्क किए गए। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को निशुल्क चश्मा और आई ड्रॉप दवाई भी वितरित की गई। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब अध्यक्ष मनोज शाह, दीनदयाल शर्मा, मनोज माथुर, डॉक्टर नवरतन जैन, डॉक्टर हार्दिक जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, डॉक्टर हितेंद्र आदि समाज सेवी और चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित था। शर्मा ने बताया कि यह आयोजन समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिन्हें निशुल्क नेत्र चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई। लॉयंस क्लब और जैन नेत्र चिकित्सालय की इस पहल की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि समाज के प्रति यह अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। डूंगरपुर जिले के पीठ में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण जैसे कि ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैसाखी, कृत्रिम पैर, कान की मशीन आदि प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्धमान मेहता ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रधान कारीलाल ननोमा, विशिष्ट मुख्य अतिथि थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल, सुनील गांग, पृथ्वीराज जैन आदि उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष डॉक्टर निखिल जैन और भारत विकास परिषद अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह झाला ने किया, जबकि आभार महेंद्र जैन ने किया। इस दौरान प्रफुल्ल लबाना, दयालाल कलाल, परेश भूता आदि उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता और एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक आयशर ट्रक को रुकवाया, जिसमें सिलाई मशीनें और गैस चूल्हे लदे हुए थे, लेकिन सघन तलाशी लेने पर पुलिस को इन सामानों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब के 101 कार्टून मिले। जब्त की गई अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि यह एक बड़ी सफलता है और पुलिस आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रतनपुर चेक पोस्ट पर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान अब्दुल मुनाफ सब इंस्पेक्टर और रतनपुर चेक पोस्ट के जाब्ते के दौरान नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से एक आयशर ट्रक RJ30 GA 1961 उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसकी तलाशी में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब मिल सकती है। सूचना मुखबिर विश्वसनीय होने के कारण नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान उक्त ट्रक आता हुआ नजर आया, जिसकी तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर कुल 101 कार्टन अंग्रेजी शराब अलग अलग ब्रांड की पाई गई। वाहन चालक दरियाव सिंह पिता लख सिंह रावत निवासी बिलियावास जवाजा जिला ब्यावर को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 7.5 लाख रुपए है। शराब परिवहन के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया में स्थित नंदनी माता तीर्थ पर बुनकर समाज द्वारा आयोजित भव्य रासलीला का आयोजन किया गया। इस रासलीला में भगवान की समस्त 10 कलाओं की विधाओं का अत्यंत भावनात्मक और सजीव मंथन किया गया। मां नंदनी की साक्षी में कलाकारों ने जिस तन्मयता का प्रदर्शन किया, उसमें उपस्थित हर श्रद्धालु के हृदय को छू लिया। रासलीला के यजमान रमन लाल पिता कालू जी बुनकर ने बताया
कि वहां की साधना और प्रतीक्षा के बाद नंदिनी माता तीर्थ पर भगवान के समक्ष रास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि भगवान के चरणों में समाज की आस्था और समर्पण का भावपूर्ण अर्पण है। रासलीला का शुभारंभ पंच ऋषियों की वाणी से होता है, जिसके माध्यम से समस्त कलाकार एक स्वर में आगम वाणी का गान कर भगवान को रिझाते हैं। विधाता सृष्टि और वर्तमान युग का वर्णन करते हुए यह बताया जाता है कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मानव भगवान पर अटूट विश्वास रखता आया है। कार्यक्रम के दौरान मां अंबे के कलश आगमन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। प्रथम मनसा रूपधारी कलाकारों ने भक्तिमय गीतों के साथ मां अंबे का रूप धारण कर सिर पर कलश और हाथों में तलवार लेकर जो कला दिखाई वह शक्ति, भक्ति और साहस का अद्भुत प्रतीक बनी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पाटन थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ के भरतपुरा रोड स्थित वालरिया वाली नाकी के तालाब में शनिवार को 44 वर्षीय रूप सिंह पुत्र हामजी भाभोर नहाने गया था, जहां अचानक वह गहरे पानी में डूब गया। परिजनों की सूचना पर पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बांसवाड़ा से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। रविवार सुबह रेस्क्यू अभियान के दौरान युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कुशलगढ़ उप जिला अस्पताल भिजवाया। घटना को लेकर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के गांव रूपगढ़ के इस तालाब के पाल पे खड़ा हूँ। कल एक युवक इस तालाब में किसी कारणवश आया था और वो डूब गया। गोताखोरों की मदद से, पाटन पुलिस की मदद से उसे रेस्क्यू कर निकाला, लेकिन वो पूरी तरह मृत हो चुका है। उसका पीएम कराने के लिए कुशलगढ़ जा रहे हैं। गोताखोर जी, आप पूरी डिटेल बताइए, क्या नाम था, क्या नहीं था? हमको शाम को पाटन थाना से फ़ोन आया कि एक युवक की तालाब में डूबने से घटना हुई है, जिस पर बांसवाड़ा एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने उनको निर्देश दिए। तो हम तुरंत प्रभाव से बांसवाड़ा से सिविल डिफेंस टीम को लेकर, रेस्क्यू टीम को लेकर हम पाटन थाना पहुँचे और जब हम शाम यहाँ आते आते हमको रात हो गई, तो हमने फिर सुबह वापस रेस्क्यू 6 बजे शुरू कर दिया और 1 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने शव को निकाल कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। रूपा पिता हवजी मृतक का नाम है। मेरे सामने पाटन थाना के सीआई साहब भी हैं। सर, घटना कितनी बजे की थी, क्या थी, कब हुई, क्या कैसे हुआ, पूरी डिटेल बता दें। कल 4 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति रूपगढ़ तालाब में डूबने से डूब गया है। इस पर पुलिस जाब्ता भेजा तो पता चला कि रूपा पिता हवजी भाभोर, उम्र करीब 44 साल है, जो पानी में नहाने गया था तो डूब गया है। जिस पर हमने रेस्क्यू टीम के लिए SDRF बांसवाड़ा संपर्क किया और सूचना पर टीम यहाँ पे आई और शाम के टाइम में भी उन्होंने रेस्क्यू जारी किया, लेकिन 2 घंटे तक चला लगभग, लेकिन फिर भी नहीं मिला। और सुबह आज फिर रेस्क्यू अभियान जारी कर तो बाहर निकाला गया है और अग्रिम अनुसंधान बाद पोस्टमार्टम जारी है। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरबन पंचायत समिति अंतर्गत बाग तालाब ग्राम पंचायत में आयोजित हिंदू विराट सम्मेलन में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भैरव मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन संपन्न हुए तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता से कलश यात्रा निकाली गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए साध्वी ने कहा कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने रामायण, कृष्ण लीला और गीता का उल्लेख करते हुए सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर हिंदू परिषद के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा, सरपंच कृपा कटारा, कालूराम, मानसिंह, शंकर, सुभाष सहित अन्य जनप्रतिनिधि व धार्मिक गुरु उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन की एक बैठक सनातन यज्ञोपवीत को लेकर मंदारेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य उपस्थित रही। बैठक में बताया गया कि अब तक 35 बटुकों का यज्ञोपवीत के लिए पंजीयन हुआ है। जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि पंजीयन की अंतिम दिनांक 12 फरवरी है, जब तक कोई भी सनातन धर्मी 2500 जमा कर यज्ञोपवीत करवा सकेगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने बताया कि बैठक में 35 बटुक अभिभावकों में से 30 बटुक अभिभावक उपस्थित हुए।
उन्होंने बताया कि यह 5वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर सनातन समाज में उत्साह है। बैठक में बताया गया कि 19 फरवरी को सवेरे 8 बजे पहले मंडप प्रवेश और दोपहर 12:15 बजे यज्ञोपवीत धारण मुहूर्त और 1 बजे ब्रह्म भोज होगा। उससे पहले बटुक दौड़ होगी। इस अवसर पर के पंड्या, जयंत व्यास सहित अनेक विप्र पदाधिकारी और बटुक परिजन उपस्थित रहे और कार्यक्रम को पूरी वैदिक परंपरा संस्कारों के साथ आयोजित करने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।